नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जो भारत के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहराई से रचा बसा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। यह धरती महापुरुषों की धरती रही है, ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रही है और आज भी अपनी कला, संगीत और परंपराओं से देश दुनिया को मोहित करती है। तो आइए इस वीडियो में हम बिहार की अद्भुत धरोहरों को करीब से जानें, इसकी समृद्ध विरासत को समझें और देखें कि कैसे यह राज्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। दोस्तों, बिहार वो पावन धरती है जहां दो महान धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जन्म लिया। यहीं बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ। इन दोनों महापुरुषों ने अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया और पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। यह बिहार की महानता का प्रमाण है कि आज भी पूरी दुनिया से लोग इन पवित्र स्थलों पर आते हैं और शांति और ज्ञान की तलाश करते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बिहार के वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है? जी हाँ, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजतंत्र का बोलबाला था, वैशाली में एक गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। यहाँ जनता अपनी इच्छा से अपने नेता चुनती थी और शासन में अपनी भागीदारी निभाती थी। यह बिहार की प्रगतिशील सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? आपका जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित था और दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते थे। नालंदा में न केवल धर्म और दर्शन, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल विद्या और चिकित्सा जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक गौरवशाली प्रतीक है। चैप्टर 4, बिहार को अक्सर महावीर और बुद्ध की धरती कहा जाता है। यह संयोग ही नहीं है कि दोनों महान आत्माओं ने अपने ज्ञान और विचारों का प्रचार इसी पावन धरती से किया। इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं ने बिहार की संस्कृति और परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया है और आज भी यहाँ अहिंसा, सत्य, प्रेम और करुणा जैसे मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है। चैप्टर 5, दोस्तों, बिहार का इतिहास गौरव और शौर्य से भरा हुआ है। यह राज्य प्राचीन भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य सबसे प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने बिहार को अपनी राजधानी बनाया और इसे समृद्धि और प्रगति के शिखर पर पहुंचाया। चैप्टर 6, बिहार की लोक कला भी अपनी अनोखी पहचान रखती है। यहाँ की परंपरागत मधुबनी या मिथिला पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। प्राकृतिक रंगों और लोक कथाओं से सजी ये चित्रकारियां बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। चैप्टर 7, दोस्तों, बिहार हमेशा से ही मेधावी विद्यार्थियों की धरती रहा है। आज भी यहाँ के छात्र यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए बिहार को प्रतिभा की धरती भी कहा जाता है। बिहार का लोक संगीत और नृत्य भी उतना ही जीवंत और रंगीन है जितनी इसकी संस्कृति। भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसे लोकगीत और नृत्य यहाँ की जीवन शैली और परंपराओं की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। इन नृत्यों और गीतों में प्रेम, भक्ति, वीरता और प्रकृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से ही की थी। नील की खेती करने वाले किसानों का साथ देते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया, जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और अंत में बात करते हैं बिहार के स्वादिष्ट व्यंजनों की। यहाँ का परंपरागत व्यंजन लिट्टी चोखा अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है। गेहूं के आटे से बनी लिट्टी और बैंगन और टमाटर के चोखे का यह स्वादिष्ट मिश्रण बिहार की खानपान संस्कृति की एक खास पहचान है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की कुछ खास बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने बिहार के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए राज्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।